नमस्कार। कभी सोचा है कि हमारे पूर्वजों के पास प्रकृति के साथ जुड़ने के ऐसे कौन से तरीके थे जो आज भी इतने सटीक बैठते हैं? तो चलिए आज हम पर्दा उठाते हैं एकादशी व्रत के रहस्य से। ये एक ऐसी प्राचीन साधना है जो चांद के चक्रों को सीधे सीधे हमारी सेहत और तंदुरुस्ती से जोड़ती है। तो सवाल ये उठता है कि क्या चांद सच में हमारे शरीर पर असर डाल सकता है? देखिए, समुद्र में ज्वार भाटा तो लाता ही है, ये हम सब जानते हैं। लेकिन क्या वही ताकत हमारे अंदर भी छोटे छोटे बदलाव ला सकती है? और इसका जवाब है बिल्कुल हाँ। और इसी कनेक्शन के आधार पर टिकी है एकादशी। ये हर चंद्रमास के शुक्ल पक्ष और कृष्ण पक्ष का 11वां दिन होता है। ये सिर्फ कैलेंडर पर एक तारीख नहीं है, बिल्कुल नहीं। ये तो एक पावरफुल मौका है अपने शरीर और आत्मा दोनों को रीसेट करने का। तो आखिर ये एकादशी है क्या, और नेचर के साइकिल से इसका इतना गहरा नाता क्यों है? देखिए, ये कोई रैंडम दिन नहीं है। ये पूरी तरह से चांद के घटने बढ़ने पर, यानी उसके फेजेस पर बेस्ड है। और यही चीज इसे एक यूनिक एस्ट्रोनॉमिकल और स्पिरिचुअल इंपॉर्टेंस देती है। सोचिए इस बात को, हर लूनर महीने में एक नहीं बल्कि 2 एकादशी होती हैं। एक जब चांद बढ़ रहा होता है, जिसे हम शुक्ल पक्ष कहते हैं, और दूसरी जब वो घट रहा होता है, यानी कृष्ण पक्ष। इसका मतलब क्या हुआ? साल में पूरे 24 ऐसे खास मौके आते हैं और हर एक की अपनी अलग अहमियत होती है। लेकिन आखिर ये व्रत रखा ही क्यों जाता है? हजारों सालों से ये प्रथा चली आ रही है, आखिर क्यों? इसका जवाब छुपा है इसके पावरफुल डुअल पर्पस में। एकादशी का व्रत, देखिए, बॉडी और सोल दोनों को प्योरीफाई करता है। स्पिरिचुअली देखें तो इसे भगवान विष्णु के प्रति डिवोशन और पापों से मुक्ति का रास्ता माना जाता है। और फिजिकली तो ये हमारे डाइजेस्टिव सिस्टम के लिए एक तरह का शेड्यूल्ड रेस्ट डे है। एक ऐसा दिन जो शरीर को अंदर से साफ करने और रिचार्ज करने का मौका देता है। ये विचार इस पूरी बात को कितनी खूबसूरती से समझाता है। ये सिर्फ भूखे रहना नहीं है, बिल्कुल नहीं। ये एक कंप्लीट रीसेट है। ये खुद को फिजिकली और स्पिरिचुअली दोनों तरह से रिजुविनेट करने का एक सोचा समझा, एक कॉन्शियस एक्ट है। तो अब जब हम इसके क्यों को समझ गए हैं, तो चलिए अब इसके कैसे पर आते हैं। इस पावरफुल व्रत को आखिर ऑब्जर्व कैसे किया जाता है? इसके तरीके में कुछ मेन स्टेप्स शामिल हैं। इस व्रत के आप कह सकते हैं 3 पिलर्स हैं। सबसे पहले आता है संकल्प, यानी व्रत को पूरी श्रद्धा के साथ करने का एक मन ही मन लिया गया प्रण। फिर आता है उपवास, यानी फास्ट, जहां कुछ खास चीजों को खाने से परहेज किया जाता है। और आखिर में है जागरण, रात भर जागकर प्रार्थना और ध्यान करने की एक बेहद पावरफुल प्रैक्टिस जो मन को पूरी तरह से फोकस करती है। अच्छा, आप थोड़ा डिटेल्स में चलते हैं। इस व्रत के नियम क्या हैं? क्या खा सकते हैं, क्या नहीं? ये जानना बहुत ज़रूरी है कि क्या करना है और क्या नहीं करना, ताकि इसका पूरा फायदा मिल सके। व्रत के दिन शरीर को हल्के सात्विक भोजन से नरिश किया जाता है, जैसे फल, ड्राई फ्रूट्स और कुछ खास सब्जियां। लेकिन बात सिर्फ खाने की नहीं है, ठीक है? ये दिन तो असल में सेल्फ रिफ्लेक्शन, प्रार्थना और पॉजिटिव कामों के लिए है। मन को शांत रखना और दान पुण्य जैसे काम करना, ये सब इस प्रैक्टिस का एक बहुत इंपॉर्टेंट हिस्सा है। अब बात करते हैं उन चीज़ों की जिनसे बचना है। सबसे ज़रूरी नियम है अनाज और दालों को बिल्कुल हाथ न लगाना। ऐसा माना जाता है कि इस दिन अनाज खाने से शरीर में नेगेटिव एनर्जी बढ़ती है। इसके अलावा गुस्सा, झूठ, गॉसिप और हाँ, दिन में सोना, इन सब चीज़ों से दूर रहने को कहा जाता है, ताकि मन और तन दोनों एक साफ, एक पवित्र स्टेट में रहें। देखिए, किसी भी सफर की शुरुआत जितनी इंपॉर्टेंट होती है, उतना ही उसका अंत भी। बिल्कुल उसी तरह व्रत को सही तरीके से तोड़ना भी उतना ही जरूरी है, और इस पवित्र प्रक्रिया को कहते हैं पारण। व्रत को हमेशा अगले दिन यानी द्वादशी तिथि को सूरज निकलने के बाद ही खुला जाता है। और ये टाइमिंग बहुत ज़रूरी है, क्योंकि सही समय पर व्रत तोड़ने से ही इसका पूरा स्पिरिचुअल और फिजिकल बेनिफिट मिलता है। ये इस पूरी साधना का एक आदरपूर्वक और असरदार अंत है। तो जैसा कि हमने देखा, एकादशी का व्रत सिर्फ एक धार्मिक अनुष्ठान से कहीं ज्यादा है। ये तो सेल्फ डिसिप्लिन, प्यूरिफिकेशन और नेचर से रिकनेक्ट करने की एक गहरी प्रैक्टिस है। और ये हमें एक आखिरी सवाल पर लाकर खड़ा कर देता है। हमारी आज की मॉडर्न भागदौड़ भरी जिंदगी में क्या ऐसी प्राचीन प्रथाएं ही वो चाबी हो सकती हैं जिसकी हमें आखिरकार जरूरत है अपने फिजिकल और मेंटल बैलेंस को ढूंढने के लिए?